भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि मैं गांव से आई हूँ। यूं जमीन पर बैठकर तू क्या आसमान देखता है, अपने पैरों को खोल जमाना उड़ान देखता है। Hey, welcome back. This is Gaurav Pathak, motivational and inspirational speaker. Today I will talk about the 15th president of our country, Miss द्रौपदी मुर्मू। एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली महिला आज भारत के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। आज एक आदिवासी महिला भारत की प्रथम महिला के पद पर विराजमान है। भारत की एक ऐसी लेडी जिसने अपने 2 यंग बेटों को खो दिया, जिसने अपने पति को खो दिया, उसके बावजूद भी अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया और आज भारत के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। हम सबके लिए द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। शायद द्रौपदी मुर्मू जी ने सोचा भी नहीं होगा जब वो झारखंड की राज्यपाल बनी थी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मिलने गई थी, तब शायद ही उन्हें पता होगा कि कुछ दिनों के बाद ही इस पद पर मैं विराजमान होंगी। आइए सबसे पहले हम द्रौपदी मुर्मू जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। हाल में ही एनडीए के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 1958 में एक आदिवासी परिवार में भारत देश के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज इलाके में 20 जून को हुआ था। आइए अब हम आपको द्रौपदी मुर्मू जी की क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं। जब इन्हें थोड़ी समझ प्राप्त हुई तभी इनके माता पिता के द्वारा इनका एडमिशन इनके इलाके के ही एक विद्यालय में करवा दिया गया, जहां पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा किया। इसके पश्चात ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए ये भुवनेश्वर शहर चली गईं। भुवनेश्वर शहर के जाने के पश्चात इन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज में एडमिशन लिया और रामा देवी महिला कॉलेज से ही इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर इन्होंने साल 2006 से लेकर 2009 तक इन्होंने अध्यक्ष पद को संभाला। एसटी मोर्चा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर के पद पर ये साल 2013 से लेकर साल 2015 तक विराजमान रही और झारखंड के राज्यपाल के पद को इन्होंने साल 2015 में प्राप्त किया। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जीवन में बहुत ही समस्याओं का सामना किया। इन्होंने अपने जीवन काल में अपने पति और 2 बेटों को भी खो दिया। श्याम चरण मुर्मू के साथ द्रौपदी मुर्मू की शादी हुई थी और इनके 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। हालांकि इनका व्यक्तिगत जीवन ज्यादा सुखमय नहीं था, क्योंकि इनके पति और इनके दोनों बेटे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ इनकी बेटी ही इस दुनिया में मौजूद है, जिसका नाम इतश्री है, जिसकी शादी द्रौपदी मुर्मू ने गणेश हेम्ब्रम के साथ की थी। आइए अब हम आपको द्रौपदी मुर्मू जी के पुरस्कारों के बारे में बताएंगे। द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए साल 2007 में प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार इन्हें उड़ीसा विधानसभा के द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। एक आदिवासी महिला भारत की प्रथम लेडी के पद पर विराजमान होती है, जो कि आदिवासी समुदाय से संबंध रखती है, और वो महिला जिसने अपने 2 जवान बेटों को खो दिया, अपने पति को खो दिया, उसके बावजूद भी अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया और आज भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। हमारे पास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच।